अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सदफ शाह। मैं हूं अक्सर शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैराजन का दौरा। आर्मी चीफ को जियोप में होने वाले हालिया दहशत हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जख्मी जवानों की इयादत की। आर्मी चीफ ने शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। ISPR का कहना है अफवाज पाकिस्तान को अफगानिस्तान में TTP की महफूज पनागाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों का मुलविस होना बाइसे तशवीश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान दीरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान और चीन के बाहमी ताउन का एकास है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 5 एक अहम संग मील है। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इंतखाबात में पंजाब के हर हलके से अपना उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, इंतखाबात में किसी जमात से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा, सिर्फ नागुज़ीर सूरत हाल में चंद हलकों में एडजस्टमेंट हो सकेगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि मेरे अज़्म है हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में भरपूर अंदाज से इंतखाबी अमल को आगे लेकर बढ़ेंगे। उनके लिए नून लीग के तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों से अपने उम्मीदवार नामजद करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का कहना है हर चीज की जिम्मेदारी हुकूमत पर छोड़ना दुरुस्त नहीं। कुछ चीजों में सही और गलत का पैमाना माशरा खुद तय करे। कहा कि मौजूदा हालात में तकनीकी और फनी तालीम में खुद मुख्तारी की जानिब पहला कदम है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम एमन का कहना है कि धाबीजी स्पेशल सनती जोन मंसूबा मुश्तमिल है पूरे पाकिस्तान और खित्ते के लिए मंसूबा इंतहाई अहम है। कहा कि CPEC में इस मंसूबे को शामिल किया गया है। आइंदा हफ्ते से सिंध में मानसून का नया सिस्टम दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 से 22 जुलाई के दरमियान मानसून बारिशों का नया सिलसिला सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। कराची समेत सिंध के दीगर अजला में बारिशों का इम्कान है। बारिशों का नया सिलसिला खलीज बंगाल से पाकिस्तान में दाखिल होगा। स्किल डेवलपमेंट हमारी तरजीह होना चाहिए। गुज़िश्ता अदवार में 4,50,000 तलबा को मेरिट पर वज़ाइफ दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकजी कैंपस से संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहते हैं नौजवानों को हुनरमंद बनाना वक्त का तकाजा और कामयाबी की कुंजी है। मुल्क की तरक्की के लिए फनी तालीम का जरूरी फरोग है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है सिंध प्रीमियर लीग के प्रोग्राम हो रहे हैं। सिंध प्रीमियर लीग से टैलेंट आगे आएगा। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख कहते हैं नाप्रा एक्ट में तरमीम पर सूबों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर के बगैर ऑर्डिनेंस नाकाबिल कबूल है। नाप्रा एक्ट में तरमीम से सूबों की हक तलफी होगी। तरमीम से काबिल स्टेक होल्डर्स और सूबों को एतमाद में लिया जाए। मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद खान लगारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। अपने वीडियो बयान में रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद खान लगारी ने 9 मई के वाकयात खुसूसन फौजी तंजीबात पर हमलों और शोहदा की बेहरमती के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा करने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ का खिताब झूठ का मजमुआ था। कौम को शीशे में उतारने की कोशिश की गई। पाकिस्तान को IMF से डील तहरीक इंसाफ की ताईद और हिमायत के बाद ही मयसर हो सकी। कठपुतली वजीर आजम ने मुजरिमाना कारकर्दगी पर पर्दापोशी की कोशिश की। वजीर आजम के खिताब पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। कस्टम्स के लापता होने वाले 2 अफसरान को इस्लामाबाद जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी तहकीकाती इदारे हुकाम के मुताबिक कराची से लापता होने वाले कस्टम्स के 2 अफसरान तारिक महमूद और यावर अब्बास को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों अफसरान को इस्लामाबाद जाते हुए गिरफ्तार किया गया। DIG ट्रैफिक ने कराची में मुहर्रम हराम के दौरान जुलूस के रूट्स पर खड़ी गाड़ियों को उठाने का हुक्म दे दिया है। DIG ट्रैफिक की ज़ेर सदारत DIG ट्रैफिक ऑफिस में इजलास मुहर्रम हराम से मुतालिक सिक्योरिटी और दीगर उमूर से मुतालिक तफसीली जायजा भी लिया गया।
FIA की इमिग्रेशन सेल के कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई, जाली सफरी दस्तावेजात पर सफर करने वाले ईरानी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने पाकिस्तानी सफरी दस्तावेजात मुबैना तौर पर इंसानी स्मगलर की मदद से हासिल की थी। किबला रुख का तयन करने के लिए सूरज 16 जुलाई को बैतुल्ला के ऊपर से गुजरेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:18 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। उस वक्त दुनिया भर के सायों का रुख बैतुल्ला की जानिब होगा। उस रोज बैतुल्ला का साया नहीं होगा। किबला रुख का दुरुस्त तयन किया जा सकेगा। मानसून की बारिश और दरियाए जमुना बिखरने के बाद भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली डूब गया। अहम शाहराएं इमारतें भी पानी में डूबी हुई हैं। रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल होने के बाद रेस्क्यू कार्रवाई जारी, फौज के एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है, भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान के पास बेहतरीन टीम है। कोई वजह नहीं कि कौमी टीम फाइनल तक रसाई हासिल ना कर सके। कौमी टीम में ज्यादा तब्दीलियां करने की जरूरत नहीं।